यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। नमस्कार, मैं दीप्ति और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रास्ते जहां मंजिल वहां, आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM पर। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य तय कर लेते हैं और जब लक्ष्य तय हो जाता है तो उसकी ओर चल पड़ते हैं। लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब आप पूरे निष्ठा से एकाग्रता बना के उस ओर बढ़ते रहें, बिना किसी की परवाह किए। हाँ, रास्ते कई बार हमें लगते हैं कठिन ज़रूर हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। और हम अपने इस कार्यक्रम रास्ते जहां मंजिल वहां, इस कार्यक्रम में आपको हर संडे कोई ना कोई रोजगार के बारे में बताते हैं, ताकि अगर आपके दिमाग में या जहन में कभी भी कोई किंतु परंतु या इस बारे में बात हो तो आप उस ओर चल सकते हैं। जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि आपको अपने किसी भी तरह के सुझाव, सजेशन या कोई क्वायरी करनी हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम हमारे विशेषज्ञ से पूछ के आपको आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम रास्ते जहां मंजिल वहां की करते हैं शुरुआत। पुनः स्वागत इस कार्यक्रम रास्ते जहां मंजिल वहां में। आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की। जी हाँ, हमने हमारे पिछले एपिसोड में आपको पायलट के बारे में बताया था। एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विस में डिप्लोमा कोर्स भी होता है। यह वह लोग होते हैं जो हवाई अड्डे पर सभी ज़मीनी गतिविधियां यानी ग्राउंड जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे बोर्डिंग पास देना, सुरक्षा जांच करना, ग्राउंड हैंडलिंग, हवाई जहाज पार्किंग, ग्राहक के सामान को संभालना, स्टॉक प्रबंधन, ग्राहक सेवा आदि, ये सब अलग अलग कार्य हैं जो कि एयरपोर्ट पे ग्राउंड लेवल पर हम काम करते हैं और जिम्मेदारी पूर्वक ये काम के लिए ग्राउंड स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम जानते हैं कि ग्राउंड स्टाफ के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों, आपने अपनी 10वीं उत्तीर्ण कर ली। इंटरनेशनल अगर एयरपोर्ट एसोसिएशन की बात करें, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो दुनिया के सभी हवाई जहाज और उनसे जुड़े कर्मचारियों के उच्च मानकों का निर्धारण करती है और उनके लिए स्टाफ को बाध्य भी करती है। अतः हवाई अड्डे पर काम करने के लिए आपको IATA द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। हवाई अड्डा ग्राउंड स्टाफ बनने के लिए अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी कुछ है या आपने कभी सोचा नहीं है, तो आपको मैं बता दूं कि उसके लिए आपको 10वीं उत्तीर्ण करनी है। उसके बाद IATA सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स को पूरा करें। आपकी गणित और अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ होनी बेहद ज़रूरी है। और बात करें आयु की, तो आयु 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी बेहद ज़रूरी है। शुरुआती वेतन 20,000 से 40,000 प्रति माह तक मिल सकते हैं और जो इस क्षेत्र में आपके ज्ञान, योग्यता और आपकी कंपनी पर, हमेशा मैं कहती हूँ, उस पे भी निर्भर करता है। तो अगर आपने 10वीं उत्तीर्ण कर ली है और आपका थोड़ा बहुत भी दिमाग में इस बारे में ख्याल है, तो आप इस ओर चल सकते हैं। अब आप सोचेंगे
कि हमने ये जब ठान ही लिया कि हमें एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई करना है या कोशिश करनी है, तो चलिए मैं बता देती हूँ कुछ संस्थाओं के नाम जो ये कोर्सेज करवाती हैं। IATA डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की नौकरी के लिए बेहद अनिवार्य है। इसीलिए आपको ये कोर्स केवल IATA द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से ही करना चाहिए। ग्राउंड स्टाफ प्रशिक्षण के लिए कुछ प्रसिद्ध संस्था हैं, जैसे कि दिल्ली में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, चेन्नई और बेंगलोर में PTC एविएशन एकेडमी है, दिल्ली में कियोनी एकेडमी भी है, दिल्ली में ट्रेवल ओ कोर्स, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, और कई शहरों में, प्रमुख शहर हैं हमारे देश के, वहाँ पे फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट्स नाम से हैं जिनके फ्रेंचाइजीज खुले हुए हैं और आप वहाँ से भी ये कोर्स कर सकते हैं। बेंगलोर में वे टू शाइन एकेडमी भी है जो कि आपको यह कोर्स करवाती है। ये जितनी संस्था है ये डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए करवाती हैं और ये संस्था IATA द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। इस कोर्स की पढ़ाई की बात करें कि भाई वार्षिक शुल्क कितना लग सकता है, तो ये लगभग 40,000 से 1.5 लाख रुपए के बीच का हो सकता है। अच्छी संस्था से अगर आप कोर्स डिप्लोमा करते हैं तो इसका प्रभाव आप अपने करियर पर ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये आपके करियर में 4 चांद लगा देता है। और करियर की बात करते हैं, चलो बताती हूँ। अब जैसे दुनिया तेजी से विज्ञान जैसे तरक्की कर रहा है, हम भी उस ओर बढ़ रहे हैं। आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। विमानन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, अंततः एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की मांग भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए आपके पास निजी एयरलाइंस कंपनी में अच्छी नौकरी पाने के पर्याप्त अवसर बहुत हैं। भारत में केवल 2 ही सरकारी एयरलाइन संगठन हैं, इसीलिए सरकारी नौकरियां भी सीमित हैं। लेकिन निजी एयरलाइंस की बात करें तो हम देखेंगे कि निजी एयरलाइंस हमारे देश में काफ़ी हैं। निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए आपको इंटरनेट के माध्यम से अवसरों की तलाश हमेशा जारी रखनी चाहिए, क्योंकि आप नेट से जुड़े रहें, लेटेस्ट अपडेट्स आपको वहाँ पर उपलब्ध होंगी। इस क्षेत्र में करियर के कुछ अवसर हैं। अगर हम सरकारी क्षेत्र की बात कर लें तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, ये 2 सरकारी क्षेत्र हैं जहां पर इनके समय समय पर ये अपनी वैकेंसीज निकालते रहते हैं, जिस पे ज़रूरी है कि अगर आपने कोई कोर्स पूरा कर लिया है और आप इच्छुक हैं इस ओर जाने के, तो अपनी निगाह बनाए रखें। निजी क्षेत्र काफ़ी हैं एयरलाइंस, जैसे स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर एशिया, गो एयर विस्तारा और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज भी हैं जो कि प्राइवेट हैं और इस और अपनी वैकेंसीज निकालती रहती हैं। आप अपनी ट्रैवल एजेंसी भी खुद शुरू कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में खुद का कोई काम करने का मानस हो रहा हो। और अगर खुद कोई काम शुरू करते हैं तो एक अच्छे बिजनेसमैन भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM पर। ये कार्यक्रम लेकर दीप्ति हाजिर होती है हर संडे सुबह 11 बजे। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण हम करते हैं संडे को ही, यानी रविवार को ही शाम 5 बजे। ये कार्यक्रम में हम आपको करियर्स के बारे में जानकारी देते हैं और ये जितनी भी जानकारी मैं आपको देती हूँ ये उज्जवल भविष्य के लिए 100 करियर्स पुस्तक में से दे रही हूँ। यह पुस्तक प्रशांत पाल, जो कि
प्योर इंडिया ट्रस्ट के सीईओ हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। युवाओं को रोजगार के उपयुक्त ना होने से बेरोजगारी बढ़ जाती है। बस इसी सोच को उन्होंने ख़त्म करने के लिए ये पुस्तक लिखी थी, ताकि जितने भी रोज़गार हैं आपके समक्ष हों, ताकि आप निर्धारित कर सकें आपका लक्ष्य, और जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो उस और आदमी चल पड़ता है। प्रशांत पाल प्योर इंडिया ट्रस्ट, जो कि एक एनजीओ है, उसके संस्थापक और सीईओ हैं। उन्होंने सन 2013 में अपनी पत्नी मेधा नरूगा के साथ मिलकर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए शिक्षा और रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए ही एनजीओ का गठन किया था। और जब उन्होंने पाया कि जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, शिक्षण से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि आगे चल के उन्हें कौन सी लाइन चूज़ करनी है, यही सोच के उन्होंने उचित समझा कि वह है करियर एंड गाइडेंस, जो कि बहुत कम उम्र में ही बच्चे को पता चलना चाहिए, तब बता दें। और इसी चीज़ को निगाह में रखते हुए उन्होंने ये पुस्तक लिखी। प्रशांत पाल का मानना था कि जिन बच्चों को अपने स्कूल में औपचारिक करियर मार्गदर्शन या सलाह नहीं मिलती, वे कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ निर्भर करती है शिक्षकों पर। शिक्षक अपने छात्रों का मार्गदर्शन कर सकें और छात्र भी अपने करियर चुनने में आसानी महसूस कर सकें। यह पुस्तक दोनों के लिए, अलबत्ता कहेंगे तीनों के लिए बहुत लाभदायक है, माता पिता, शिक्षक और छात्र। तो चलिए बात करें कि आपने अपने 10वीं के बाद कोर्स कर लिया, करियर कर लिया, लेकिन कुछ गुण होते हैं, वो भी हम में यानी योग्यताएं होती हैं, वो भी होनी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे ग्राउंड स्टाफ अगर आप बनना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स यानी आपको पायलट, क्रू और ग्राहकों से बातचीत करनी अच्छे से आनी चाहिए। इसीलिए आप में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना बेहद ज़रूरी है। अलर्टनेस बहुत ज़रूरी यानी सतर्कता। जहां आपकी ड्यूटी लगती है वहां की निगरानी रखने के दौरान आपको चारों ओर सतर्कता से निगाह रखनी है। और कभी कोई स्थिति आती है तो निर्णय लेना बिल्कुल ज़रूरी है। किसी भी मान के उतरने के दौरान आने वाली किसी भी बाधा के लिए आपको शीघ्र निर्णय लेना होगा, और इसके लिए आपको सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। रही बात, मैंने जैसे कहा था कि गणित और अंग्रेजी दोनों में आपको निपुण होना है, तो गणित क्यों होना चाहिए, ताकि आप विमान की दूरी और गति का अंदाज़ा तुरंत लगा सकें कि भाई लैंडिंग और टेक ऑफ सही तरह से यानी सुरक्षित तरीके से हो सके। तो यह कुछ योग्यताएं हैं एक अच्छे ग्राउंड स्टाफ के लिए। मैं अपने दोस्तों को फिर से बता दूं कि आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM पर। हमारे जितने श्रोता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल चेतना रेडियो 90.4 FM प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें। ये ऐप भी डाउनलोड हो जाता है, और अगर आप ये कार्यक्रम चेतना रेडियो के कार्यक्रम लाइव सुनना चाहते हैं तो आप www.chetnaradio.com पे भी सुन सकते हैं। हम हमारा कार्यक्रम सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लेकर आपके लिए प्रस्तुत रहते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, सुझाव देना है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर मैसेज करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। हम आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का बेहद बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और
आपके जो सजेशंस हैं उन पर सोच विचार भी करते हैं। अगर आप अपनी किसी बारे में राय लेना चाहते हैं तो हम हमारे विशेषज्ञ से पूछकर आपको तुरंत जवाब भी देते हैं। जैसे हाल ही में पिछले जब पायलट के बारे में मेरे पास क्वायरीज आई थी तो हमने हमारे विशेषज्ञ से पूछ के उन्हें तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया था। तो चलिए चलती हूँ, दीप्ति को आज्ञा दें अगले संडे तक के लिए। अगले रविवार सुबह 11 बजे एक नए रोज़गार के बारे में आपको बताऊंगी, इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन हाँ, चलते चलते ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपना लक्ष्य बनाएं और कभी निराश ना हो। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, याद रखिएगा वही समय होता है कुछ कर दिखाने का। ठानना ज़रूरी है। एक बार आप ठान लें तो मंजिल दूर नहीं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य जब मिलेगा तो निंदा करने वालों की राय बदल जाती है और राय बदलना आपके हाथ में है। शुभकामनाएं चेतना रेडियो की हमेशा आपके साथ रहेंगी। चलिए चलते हैं, दीप्ति को आज्ञा दें अगले संडे तक के लिए। नमस्कार।